56 पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने ड्रग्स की बात करी और उनके साथ हुजूम लग गया है देश का समर्थन रवि किशन के साथ है। रवि किशन साहब, जब आपको देखता हूं तो एक ही बात ध्यान में आती है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। आपको कहा गया उस सदन के अंदर, जिस सदन के आप सम्मानित सदस्य हैं, कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। रवि किशन, आज आप पे वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हो रवि किशन जी? मन न्यूज 18 के सभी दर्शकों को प्रणाम। अमीश भैया, आपको भी प्रणाम। और पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी थाली, कौन सा छेद और कौन सा खाना, किसने रवि किशन को थाली दिया इंडस्ट्री में, किसने खाना दिया? एक आदमी बता दे हमको, जिसने, हमारा कोई गॉडफादर है जिसने ब्रेक दिया कि आओ रवि तुमको लॉन्च करते हैं, आओ रवि तुमको सजाते हैं, आओ रवि तुमको पेश करते हैं। महादेव की कृपा है, मेरा समाज, मेरे देश की जनता ने, मैंने खुद एक भोजपुरिया थाली बनाई अमीश भाई, उसमें लिट्टी चोखा एक समाज ने डाला, जिसमें मुझे सुपरस्टार बनाया और मैंने अपना भोजन खाया, स्वयंभू हुआ, ना किसी की थाली रही, ना कोई छेद रहा। हाँ, उस थाली को मैं जरूर छेद करूंगा। छेड़ दिया है रवि किशन ने। रवि किशन जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, ऐसा कौन सा तार आपने छेड़ दिया है कि सब लोग आपके पीछे पड़ गए हैं लेकिन पब्लिक आपके साथ खड़ी है? कंगना रनौत ने एक आवाज उठाई, रवि किशन ने एक आवाज उठाई, लेकिन पब्लिक आप दोनों के पीछे है। ऐसा क्यों? आज फरहान अख्तर से लेकर कई बॉलीवुड के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि देश के युवाओं को बचाना है तो देश साथ में खड़ा रहेगा। हर माँ बाप चाहता मेरा बच्चा नशेड़ी ना हो, कोई नहीं चाहता फिल्म इंडस्ट्री में बिहार, यूपी पूरे देश से बच्चे आए और वो नशा ना करें। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं मेरा बच्चा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है, रात रात भर तड़प तड़प के वो गिर रहा है और बाइपोलर का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड की तरफ जा रहा है, एक डार्कनेस की तरफ जा रहा है। तो किसी को तो आवाज, मैंने कहा चुनिंदा लोग, अमीश भाई बार बार कह रहा हूं, जया जी भी सुन रही होंगी, चुनिंदा लोग ड्रग्स ले रहे हैं जया जी, मैंने पूरी इंडस्ट्री को नहीं कहा, लेकिन वो चुनिंदा लोगों को उनकी कमर तोड़ना जरूरी है कि कार्टेल को किसने घुसा दिया। अभी नीलेश राणे तो उन्होंने बोला ये ड्रग्स का जो सिंडिकेट है ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से, ये दाऊद चलाता है पाकिस्तान से। अगर ड्रग्स के सिंडिकेट को बचाने की कोशिश है तो ये दाऊद को बचाने की कोशिश है, और अगर दाऊद को बचाने की कोशिश है तो ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी है। और आप देश की गद्दारी, देश के गद्दारों के लिए अगर खड़े हो रहे हैं तो रवि किशन सलाम है आपको, सैल्यूट है आपको, और आपके लिए को मैं बधाई देता हूं ताली बजाकर। सैल्यूट है आपको, आप देश के लिए खड़े हैं, और जो देश के लिए खड़ा है उसके लिए अमीश देवगन खड़ा है, न्यूज 18 खड़ा है। थैंक यू अमीश भैया। बस मेरे देश के युवाओं को खोखला न करें। मैंने कहा जैसे बायो वेपन एक आया कोरोना के रूप में चाइना से, लॉट ऑफ केमिकल्स, इसको कोकेन, एक्सेसी, एमडी, बहुत सारा नाम है जो चाइना द्वारा पंजाब से होते हुए, पाकिस्तान द्वारा नेपाल से होते हुए आता है। एंड ये कि 65% की युवा पीढ़ी है जो हमारे देश को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, उसको खत्म करने की मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बॉलीवुड खुल के साथ नहीं दे रहा है ड्रग्स गैंग के खिलाफ, क्यों? किसको बचाने की कोशिश है? कौन बड़ी मछलियां हैं? आई डोंट नो, इन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। मैं अपनी आने वाली पीढ़ी, उनकी पीढ़ी, उनके बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं। क्या वो चाहते हैं कि ये ड्रग्स के जो सप्लायर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, उनको रोका नहीं जाए? क्या ये सदन में आवाज नहीं उठे? क्या मैं जिस सरकार का मैं सांसद हूं, मैं अपनी सरकार से गुहार नहीं करूं और इसको रोका जाए? बिकॉज इनको ध्वस्त करना जरूरी है। ड्रग्स से एक्टिंग, सिनेमा का, क्रिएटिविटी का कोई लेना नहीं। भारत रत्न भी रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री से, पद्म भूषण भी रहे, पद्मश्री भी रहे, क्रिएटिव्स रहे। ऐसा क्या हो गया रवि किशन, तूफान खड़ा हो गया? आपने ड्रग्स की बात करी, तूफान खड़ा हो गया, ऐसा क्या हो गया? ड्रग्स के खिलाफ तो कौन मां बाप चाहेगा, कौन बॉलीवुड के स्टार का बच्चा चाहेगा कि उसका बच्चा ड्रग्स ले? कोई चाहेगा ऐसा? कोई नहीं। अरे ड्रग्स छोड़ो, कोई सिगरेट पिलाना नहीं चाहेगा अपने बच्चे को। तो सबको, बाप भी अगर सिगरेट पीता तो बेटे से छुप के पीता है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। सच्चाई तो ये है, यही हम चाह रहे हैं, यही हम चाह रहे हैं कि क्यों सब लोग खिलाफत में क्यों खड़े हो जाएंगे? पूरा देश मेरे साथ खड़ा है, पूरे देश की आवाम मेरे साथ खड़ी है, पूरा युवा वर्ग खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, क्योंकि नशे के खिलाफ मैं बात कर रहा हूं। और मैं करूंगा, भले मेरी अमीश भाई लोग लेट देम किल मी, नो, बिकॉज मैं अगेंस्ट ड्रग्स बात कर रहा हूं, पेडलर्स के, माफियाज के अगेंस्ट जा रहा हूं।
और आई एम टेकिंग इट बिकॉज मेरे देश, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये मोदी जी की सरकार है जहां गंदगी को 2014 से साफ कर रहे हैं। उसमें चाइना की गंदगी रही, पाकिस्तान की गंदगी रही, अब ये ड्रग्स की गंदगी को हम लोग खत्म करके, आई प्रॉमिस यू अमित जी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। नहीं बिल्कुल। और लेकिन कंगना रनौत के जिस तरह से पीछे पड़ गए, उनका मकान जिस तरह से तोड़ दिया, उनको हरामखोर कहा गया, उनको गालियां दी गई, आज आपको गालियां दी जा रही हैं। सैड। देश के लिए अच्छा सोचना, युवाओं के लिए अच्छा सोचना, ड्रग फ्री इंडस्ट्री करना, ड्रग फ्री देश करना पाप है। तो ये इंडस्ट्री वाले ये लोग मेरे खिलाफ हैं तो रहने दो। मेरे साथ 135 करोड़ की जनता है, कुछ 20-25 हजार लोग, 10,000, 5,000, 500 लोग मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन 135 करोड़ की जनता आज आप ट्रेंडिंग कर लीजिए सत्य के साथ है, क्योंकि मैं ड्रग फ्री फिल्म इंडस्ट्री देखना चाहता हूं, मैं ड्रग फ्री मेरा भारत देखना चाहता हूं, जो मेरे प्रधानमंत्री का भी सपना है। और मैं क्या गलत हूं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जया बच्चन ने जो बोला कि आपने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, ड्रग्स गैंग के खिलाफ क्या पूरा बॉलीवुड एक साथ नहीं खड़ा है? थाली अमीश भाई, नहीं, कई लोगों को सोने की थाली मिलती है, कई लोगों को चांदी की थाली मिलती है, कई लोग तो हीरे जवाहरात के चमक के साथ पैदा होते हैं, लेकिन आप तो गरीब मां बाप के घर पैदा हुए। पता नहीं थाली भी थी आपके घर पे कि नहीं थी, मेरी जानकारी नहीं है। कुछ नहीं, कितनी बार तो थाली नहीं, उसमें खाना नहीं, कितने बार तो गर्म पानी पी के, कितने बार खिचड़ी खा के सोए। एक भोजपुरिया थाली अमीश भाई बनाए हम, और भोजपुरिया थाली में लिट्टी चोखा डाला गया, और मेरे समाज ने, मेरे देश की, मेरी जनता ने, फैंस ने डाला, मुझे सुपरस्टार बनाया, मेरे काम को प्रेम किया, और वो थाली मैं स्वयंभू बनाया, और वही थाली सर पे लेके मैं नाच रहा हूं, और उसी थाली के द्वारा मैं आज सदन में गोरखपुर का सांसद एक लाइन में अपने तमाम विरोधियों को, एक लाइन में रवि किशन अपने तमाम विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक लाइन में अगर संदेश देना हो तो। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, किस बात का है? कौन से अंधेरे में जी रहे हो? सत्य बता रहा हूं, बचा लो अपने बच्चों को, बचा लो अपने युवाओं को, अपने घर के बच्चों के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए मैंने आवाज उठाई, और आप मेरी खिलाफत क्यों करें? नीलेश नारायण राणे मेरे साथ सुपर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, और मुंबई को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, बॉलीवुड को भी अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। नीलेश राणे, आप सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी मैं सुन रहा हूं आपको। आप सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं नीलेश जी? इसीलिए तो शो पे आया हूं आपके। जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आपके पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे साहब ने 8 जून और 13 जून को कोई एक पार्टी का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि दिशा की हत्या हुई और सुशांत को भी मारा ही गया है। आपके भाई नितेश जी ने भी लगातार इसी तरह के सवाल उठाए। ये सवाल किस आधार पर उठाए जा रहे हैं राणे साहब? आमिर जी, जब ये सब की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि आज से अब ये इस घटना को अभी लगभग 90 दिन पूरे हो चुके हैं। शुरुआत से हमने तीनों ने कहा है कि इसमें कुछ तो फाउल प्ले हुआ है, तभी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुआ था। मुंबई में कोई एफआईआर भी नहीं था। फिर बाद में ये सब हवा उठने के बाद पटना से केस सीबीआई के पास गया, वो भी कोर्ट के थ्रू, और फिर ये केस के बारे में सब चर्चा होने लगी। मुंबई में तब तक ऐसा कोई माहौल नहीं था और कोई एफआईआर भी नहीं थी। अभी सीबीआई के पास ये केस गई है, और तभी भी हमने यही कहा था, शुरुआत में जब हमने कहा था और तीनों ने कहा था कि ये इसमें कोई फाउल प्ले हुआ है, ऐसी कोई चीज हुई है जिसके वजह से आप दिशा के केस से शुरुआत करोगे, दिशा सालियान के केस से शुरुआत करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑटोमेटिक लिंक आपको सुशांत के मर्डर केस का लगेगा, क्योंकि जो 8 तारीख को हुआ
उसकी अगर सीबीआई सही से जांच करे, अभी क्योंकि वो सीबीआई के पास है इसीलिए मैं अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनका काम है। पर ये तब मैंने कहा था कि अगर दिशा सालियान की केस को फॉलो करोगे और उसकी सही से जांच करोगे, असली चेहरे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। सुशांत सिंह के मैटर के भी असली चेहरे बाहर आ जाएंगे क्योंकि ढकने का काम चालू था। बड़ी बात तो वही है महाराष्ट्र कि सरकार आप कह रहे हो कि हत्या हुई, असली चेहरा कौन है? आखिर इन दोनों पार्टियों का लिंक क्या है? नहीं, वो तो अभी सीबीआई, वो तो अभी सुनिए ना, वो तो अभी सीबीआई आपको बताएगी ना। वो तो अभी जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पास दी है। वो काम ना आपका है ना मेरा है। लीड देना हमारा काम है। जो आपका, जो मेरा काम है वो लीड देना। लीड क्या है आपकी? हमने लीड दिया कि ये दिशा सालियान की केस को आप फॉलो करो। दिशा सालियान की केस को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली लीड आपको सुशांत सिंह के मर्डर की तरफ लेके जाएगा और सुशांत सिंह के मर्डर केस के असली आरोपी आपको पकड़े, मतलब आपको मिल जाएंगे। ये हमने शुरुआत में लीड दिया था। अभी रोहन राय का नाम निकला है इतने सारे 90 दिन के इन्वेस्टिगेशन में, अभी तक रोहन राय का नाम किधर भी आया नहीं था, जबकि वो दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर था। अभी दिशा सालियान का लिव इन पार्टनर होने के बावजूद अभी तक उसका एक स्टेटमेंट नहीं गया। क्यों? पता नहीं। उसको यहां से भगाया गया, धमकी देके भगाया गया कि नहीं, वो भी पता नहीं, वो डरा हुआ है। और क्योंकि वो दिशा सालियान का इतना नजदीक का हिस्सा होके उससे पूछताछ नहीं की गई। वो डरा हुआ है, रोहन डरा हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मेरा सवाल यह है कि आप कैसे कह सकते हैं रोहन डरा हुआ है, जिसकी लिव इन पार्टनर की, जैसा आप कह रहे हैं, सुसाइड हो जाए, वो थोड़ा डर तो जाएगा ही, लेकिन उसको डराया गया, ये कैसे कहा जा सकता? उनको ढूंढ लीजिए। आप मीडिया, आप रोज मीडिया ट्रायल चलाते हैं, आप ढूंढ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आप खुद इन्वेस्टिगेशन चलाते हैं, मीडिया ट्रायल चलाते हैं, आप देख लीजिए वो डरा हुआ है कि नहीं। मेरा काम है, हमारा काम है लीड देना कि अगर सही लीड है तो अगर सीबीआई को हमसे कुछ जानकारी चाहिए तो हम वो जानकारी सीबीआई के पास देने के लिए तैयार है। ये हमने पहले भी बोला है। और आपको अगर डाउट है कि रोहन राय अगर डरा हुआ है कि नहीं, तो आप रोहन राय को ढूंढ लीजिए, आपका भी काम है ना। सरकार अगर बचा रही थी तो मंशा क्या थी? और आपने बोला कि कमर हिलाने को ले जाता है। बड़े सारे, मैं किसी के ऊपर इन पर्सनल नहीं होना चाहता, पर्टिकुलर नहीं होना चाहता, लेकिन बड़े सारे नेता बॉलीवुड की पार्टियों में जाके कमर हिलाते हैं। तो उसके बाद कोई, अगर कमर हिलाते भी होंगे तो उसके बाद कोई मर्डर केस का ट्रेल तो नहीं निकलता ना। ये तो किसी को, अभी आप कितना जानकारी रखते हैं मुझे पता नहीं, पर अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ, 8 तारीख की जो पार्टी हुई थी, या 8 तारीख को दिशा सालियान कहां, जहां पे जो पार्टी से निकली थी या अपने घर चली गई, उसकी मौत क्यों हुई वो जानना जरूरी नहीं है आपको और मुझे। बिल्कुल। मुंबई में पार्टियां होती है तो आप हर पार्टियों में इसको भी गिनोगे और वो जो असली मुजरिम है उनको भागने दोगे? मैं बोल रहा हूं कि अगर उसका मर्डर हुआ है, अच्छा ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि पोस्टमार्टम के पहले फ्यूनरल को अरेंज किया गया, फिर कैंसिल किया गया, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 2 दिन के बाद निकली? ऐसा क्या हुआ था? मतलब कुछ तो ऐसे, देखिए कुछ तो सस्पिशन है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं तो मुंबई में हर दिन पार्टी होती है और हर दिन इनके लोग कहीं ना कहीं पड़े रहते, वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी लड़की का मुंबई में मर्डर हुआ है तो मर्डर के पीछे किसका हाथ है वो जानना और आपका और मेरा काम नहीं। अच्छा, मुझे अगर कोई लीड मिलता है तो पुलिस को बताना मेरा काम है, वो मैं बताऊंगा। इसका ये मतलब नहीं मेरा कोई एजेंडा है उसके पीछे। मेरा क्या एजेंडा हो सकता है? अगर किसी की लीड अगर मुझे मिलती है, कल मुझे सामने से अगर किसी का फोन आता है कि ऐसा ऐसा आदमी इस जुर्म में उसका हाथ है, तो अगर उसका हाथ हो सकता है तो पुलिस को बताना मेरा काम है। उसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मुंबई में पार्टियां है, दिल्ली में भी पार्टियां होती है, कौन से शहर में पार्टियां नहीं होती? तो हर पार्टी के बाद क्या मर्डर होता है क्या? तो अगर मर्डर होता है तो उसकी सही जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर मुझे कोई लीड मिलती है जी, या हमारे साहब को कोई लीड मिलती है, वो अगर हम पुलिस को देते हैं या सीबीआई को देना चाहते हैं, तो उसमें खराबी क्या है? आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम महाराष्ट्र में कई लोगों को है, बॉलीवुड में कई लोगों को है। वो कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, देखिए ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम उनको है तो होनी चाहिए।
अगर उनका किस हाथ है चीज का डर तो है? सबको पकड़ के अंदर डालना चाहिए। राणे साहब, क्यों छूटेगा कोई? नीलेश नारायण राणे साहब, डर किस चीज का है और किसे डर है? किसे फंसने का डर है जो तूफान खड़ा हो गया है पूरी घटनाक्रम के ऊपर? दाएं से लेकर बाएं से लेकर दाएं तक पूरा का पूरा शासन, पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहता रहा। पहले बोला गया कि सुशांत सिंह राजपूत एक छोटा सा एक्टर था, उसकी बात कैसे हो सकती है? फिर कहा गया उसके पिता की जो 74 साल का बाप है, कहते हैं कि आदमी युधिष्ठिर से जब पूछा गया था कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो राणे साहब बोला गया था कि जब पिता के कंधे पर पुत्र की अर्थी जाए, उससे बड़ा दुख नहीं होता। उस पिता के लिए बोला गया इसकी 2 शादियां हुई। क्या कुछ नहीं बोला गया? राणे साहब, तो डर क्या है? सही बात है। वो डाइवर्ट करने का काम शिवसेना ने संजय राउत को दिया था, और क्योंकि संजय राउत शिवसेना के पगार पे है, तो उसने पगार का उसका वो जो चुकता कर दिया हिसाब किताब। उसने उसको मैटर जो डाइवर्ट करना था, वो डाइवर्ट करने के लिए उसने 3 महीने में बहुत कोशिशें की, पर जुर्म है, वो कहीं छुप नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसका ट्रेस आ जाता है। तो आज नहीं तो कल ये खुल जाएगा, खुलने ही वाला है। वो कोई अगर संजय राउत कितना भी छुपाने की कोशिश करे, जो कि उसने बहुत की, उसको महाराष्ट्र वर्सेस नॉन महाराष्ट्र करने की कोशिश की, फिर कंगना रनावत के 2-3 स्टेटमेंट लेके उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, उसने कोशिश बहुत की, क्योंकि पगार लेता है शिवसेना से, तो कोशिश करेगा, पर उसकी कोशिश सफल नहीं होगी। एक ना एक दिन वो जिसको बचा रहा है ना, वो अंदर जाएगा और लंबे के लिए जाएगा। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? ऐसा कौन इतना महत्वपूर्ण आदमी है जिसको बचाने के लिए जो उसको पगार दे रहा है, उसको बचा रहा है वो। मैं राणे साहब आपसे एक बार फिर यही सवाल पूछता हूं। आपने बोला दिशा सालियान का अंतिम संस्कार का मैसेज आ गया और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे थे? आपका कहने का मतलब है कि पोस्टमार्टम बाद में हुआ, अंतिम संस्कार पहले हो गया था, यानी रिपोर्ट बाद में आई, अंतिम संस्कार पहले हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो आप सुन लीजिए। वो जो उसका बॉयफ्रेंड था रोहन राय, उसने 9 तारीख को उसने सबको मैसेज और फोन करने चालू कर दिए थे कि अभी फ्यूनरल 9 तारीख को होने वाला है या होगा। फिर प्रोविजनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है, ऐसे उसमें तारीख लिखी गई है। तो फिर इसको इतनी जल्दी किस बात की थी? या इसको बिना पोस्टमार्टम के फ्यूनरल करना था? फिर किसी ने बोला इसको रोका, या इसका जो उसके ऊपर जब तक उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, उसको अंदर नहीं लेगी, घेरे में नहीं लेगी कि क्यों भाई तू क्यों 9 तारीख को फ्यूनरल की अरेंजमेंट कर रहा था, जबकि पोस्टमार्टम नहीं हुई थी। और पोस्टमार्टम प्रोविजनल पोस्टमार्टम की जो डेट लिखी गई है वो 11 तारीख की लिखी गई है। आप देख लीजिए प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिशा सालियान की। तो इसीलिए सस्पिशन है, इसीलिए डाउट है कि ऐसे माहौल में जो आदमी इतना एक लड़की के नजदीक था, उसके साथ रहता था, एक बिल्डिंग में घर में साथ में रहते थे, लड़की मर जाती है, उसकी सुसाइड होती है या उसका मर्डर होता है, उसके बाद वो आदमी की स्टेटमेंट भी नहीं ली जाती। मुंबई पुलिस ने वो काम भी नहीं किया 70-80 दिनों में, और वो चला गया, अभी मैंगलोर में रहता है, वो अभी मुंबई में है भी नहीं। तो ऐसे आदमी की पूछताछ नहीं करोगे तो फिर किसकी करोगे? फिर असली मुजरिम। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये सब जो चल रहा है ना, किसी को बचाने के लिए चल रहा है। ऐसी कोई तो बात हुई होगी जी दिशा के साथ जो उसको पता लग गई, और उसको खत्म करने के बाद वो अगर मतलब अगर उनको मिटाना था ये सब, तो उसमें कोई बड़ा आदमी फंसा है। पर राणे साहब, उनके परिवार की तरफ से भी एक आया कि अब इस मामले को ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए। उनके फादर साहब की तरफ से भी, पिता की तरफ से भी एक मैसेज। क्या आप उनकी गारंटी लेते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है? आप गारंटी लेते हैं क्या उनकी कि आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं है? उनके ऊपर भी प्रेशर। देखिए, जब भी महाराष्ट्र की सरकार प्रेशर डालेगी ना, तो अच्छे अपनी बेटी जिसको वो खो चुका है, उसके बाद दबाव में आएगा। वो तो आप उनको जाके पूछिए ना। वो तो अभी जब भी रोहन राय आएगा, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, सीबीआई उसकी पूछताछ करेगी, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद पता चलेगा ना कि कौन कितना प्रेशर में था। आप और मैं तो नहीं डिसाइड कर सकते कौन कितना प्रेशर में है कि नहीं है।
राणे साहब, नीलेश, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो 5 लोगों का जिक्र हो रहा है, वो 5 लोग 8 की पार्टी में भी थे, वो 5 लोग 13 की पार्टी में भी थे, वो 5 लोगों का किस्सा क्या है? नहीं, वो आपको नहीं बता सकते। वो सीबीआई जब भी हमको बुलाएगी या रोहन राय को बुलाएगी, वो 5 नाम उसी वक्त जाएंगे। अभी क्योंकि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो मैं अभी फिलहाल वो 5 नाम आपके चैनल पे नहीं ले सकता। नहीं, चलिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो, देश भी नहीं चाहेगा ऐसा कि इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो, और रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू कि आप भी कह रहे हैं कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को में ही नाम बताऊंगा। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछता हूं, वो 5 लोग आपको पता है? क्या वो 5, अब उनमें से कोई बॉलीवुड से भी ताल्लुक रखता है? उनमें से कोई नेता भी है? रेशो क्या है? 3-2, 2-3, 1-4? नहीं, ये आप ऐसे बच्चों वाले सवाल मेरे साथ मत कीजिए। ये कोई 3-2, 1-2-4 ऐसा कुछ गेम चालू नहीं है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है और इसको सीरियसली इसको हैंडल करना पड़ेगा। ये मैं आपको 3 नाम दूंगा, फिर आप 2 नाम सोचोगे, ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगा। या ऐसे आपने मेरा सवाल नहीं समझा। काम हम नहीं करते। नीलेश, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मेरा सवाल ये है, नीलेश, वैसे भी ये मैटर को बहुत लेट हो वैसे भी ये मैटर बहुत लेट हो चुका है। 90 दिन हो चुके हैं मैटर को। मुंबई पुलिस ने जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना था शायद ऑलरेडी कर दिया होगा। तो अभी सीबीआई आने के बाद उनको क्या एविडेंस मिलेगा, उनको क्या मिलेगा इस केस में, क्या बाकी होगा ये केस में, ये तो भगवान को पता है। तो अभी जैसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वैसे उनको चलने नहीं दीजिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी देश की एजेंसी है कि उसमें हमारा और आपका काम नहीं है, वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए। हमारी जरूरत जहां पे पड़ेगी, जहां पे रोहन राय उनको लगेगा कि एक पार्टी है और बहुत अहम पार्टी है, क्योंकि उसको वो घर में वो रहता था दिशा सालियान के साथ, अगर उसको सब कुछ पता है तो वो बोल देगा। और वहां से आपको क्यों लगता है मुंबई में अभी एक्सटॉर्शन कॉल्स? हाँ, आज पार्लियामेंट की बात है कि रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का पूरा मामला है, और जया बच्चन ने बोला कि जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। जो भी बात उठाता है, चाहे नीलेश राणे आवाज उठाए, चाहे फॉर्मर सीएम नारायण राणे किसी बात को लेकर आवाज उठाए, या रवि किशन हो या कंगना रनौत हो, एक तरह से कॉर्नर कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए ये जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। मुंबई में रहते हैं, मुंबई को खराब बोल रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई को दबाना है। उनको ऐसे लगता है कि ऐसे बोलने के बाद सच्चाई दब जाएगी, पर ऐसे सच्चाई दबती नहीं है। आज भी मुंबई में रहने वालों को सबको पता है कि ये रैकेट कौन चलाता है। उसमें काफी उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो दाऊद के साथ है, जो दाऊद के साथ आज दाऊद ने मुंबई में एक्सटॉर्शन कॉल्स करना बंद कर दिया, तो मतलब दाऊद चला नहीं गया मुंबई से। उसका आज पाकिस्तान में उसको क्यों रखा है? क्योंकि 130 करोड़ आबादी को बर्बाद करने का काम उसको दिया गया है ड्रग्स और हवाले के माध्यम से। कंगना रनौत को जिस तरह से टारगेट किया गया, कंगना रनौत के लिए जिस तरह से हरामखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद तो एक शिवसेना के निर्णय से और खराब शब्द का इस्तेमाल किया, वो मैं बोल भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है जिस तरह से टारगेट किया गया, व्हाट इज योर टेक नीलेश? उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर इंसाफ की बात करी थी। नहीं, तो इसके लिए मैंने बोला, संजय राउत ने जो 2-3 बार अटेम्प्ट किया टॉपिक को कोई और कलर देने के लिए, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और कंगना रनौत के बारे में उन्होंने जो बोला, जी, वो तो वो ही बोल सकते हैं, या कंगना जी खुद बोल सकते हैं। उसमें उन दोनों के मैटर में मुझे इतना पता है कि वो बचाने के लिए, क्योंकि कंगना रनौत को इतनी तेजी से ये मैटर में वो आगे जा रही थी या बात करी थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, तो उनको कहीं ना कहीं मौका मिल गया इसको डाइवर्ट करने का कि चलो असली टॉपिक से ये डाइवर्ट हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने वो कंगना रनावत का वो पूरा एक्टिविटी, घर तोड़ने का या ऑफिस तोड़ने का जो भी किया, पर उनको मेन टॉपिक से, क्योंकि उनका इंटेंशन यही था कि मेन टॉपिक से हट जाए, और वैसा उन्होंने कोशिश किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश राणे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिंदास होकर अपनी बात को रखा, खुलकर अपनी बात को रखा, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। नीलेश राणे न्यूज 18 नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव थे। मेरे साथ रवि किशन जुड़ रहे हैं, जिन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश।